योगी जी उनका बाप है। योगी जी को धमकी दे रहे हैं कि इस्तीफा लेंगे और ये करेंगे। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे एक भी शब्द बोला जाएगा और उनकी माता या उनके पिताजी को गाली दी जाएगी, समाजवादी पार्टी और ये जो सीजेपी है, इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आप देखोगे कि जेन जी प्रोटेस्ट जो हुआ था सीजेपी का, उसमें नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में टिप्पणी करी गई थी, धर्मेंद्र प्रधान जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में टिप्पणी करी गई थी। यहाँ सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ सरकार से टिप्पणी करी जा रही है। ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं कि पंजाब के सीएम जो हैं वो दारू पी के नशे में रहते हैं, लेकिन क्या हम व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी कर रहे हैं कि उनकी संबंध किसके साथ क्या है? सोनम वांगचुक ने खुद बोल दिया सीजेपी एक फ्रॉड पार्टी है, और अभिजीत दीपे तो पहले ही बोल चुका आम आदमी पार्टी के एजेंट हैं। अभी हम ही आप में से कोई यूके जाएगा, वहाँ इंडिया लेट नहीं आएगा। हमारे तो ये मान सकता है कोई अच्छा खासा लड़का यूके जाएगा, इंडिया लेट नहीं आएगा। वो पहले भी आम आदमी फाउंडर थे, ट्विटर हैंडल चलाते थे अभिजीत दीप के। छात्रों को बेरहमी के साथ मारा पीटा गया, कल उनकी भी बात सुनी होगी आपने। आधे मर्डर, आधे चोरी डकैती करने वाले, आधे नाम रहेगा अल्लाह का कहने वाले, आधे उमर खालिद को अपना बाप मानने वाले। इसके बाद आपको लगता है कि इनमें से कितने प्रदर्शनकारी थे? क्वार्टर लीग पार्टी की जो कुर्सी चली गई है, उनका एक एजेंडा था कि आम आदमी पार्टी नहीं सर, क्वार्टर लीग पार्टी, क्वार्टर लीग हो गया उनके राज्य में। इतने सारा घोटाले किए कि आप देख रहे हैं अभी जांच चल रही है, इसी चक्कर में उनकी सरकार भी गिर गई है। देखिए, एक तरफ जहां छात्रों के आंदोलन की बात होती है, सीजेपी प्रदर्शन का नाम आता है, पर उसी तंज पर आज भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। मांग थी साफ तौर पर पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। लेकिन हम याद दिलाएंगे उस चीज़ को भी जहां आशुतोष रांका, जो कि सीजेपी के स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, उन्होंने एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, योगी जी पेपर लीक पर लगाम लगाइए, वरना जितने लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर खड़े हैं, उससे दुगनी भीड़ उत्तर प्रदेश में आएगी। जानेंगे, बातचीत करेंगे क्या लग रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर चुनौती दी गई है कि जितनी भीड़ जंतर मंतर पर थी, उससे दुगनी तिगुनी भीड़ उत्तर प्रदेश में आएगी अगर पेपर लीक नहीं रुकेंगे। केवल पंजाबी क्यों दिखाई? अपने पापा को धमकी देते हैं क्या कांग्रेस जनता पार्टी के लोग? योगी जी उनका बाप है। योगी जी को धमकी दे रहे हैं कि इस्तीफा लेंगे और ये करेंगे। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे एक भी शब्द बोला जाएगा और उनकी माता या उनके पिताजी को गाली दी जाएगी, तो समाजवादी पार्टी और ये जो सीजेपी है, इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। याद रखें कांग्रेस जनता पार्टी के। पापा क्यों बता रहे? वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया कह सकते हैं। लेफ्टिस्टों के पापा ही हैं वो भगवादारी लेफ्टिस्टों का बाप ही है। जो कांग्रेस जनता पार्टी और बाकियों का इलाज करता है, वो उनका बाप ही है। और साफ और स्पष्ट तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश में वैसे प्रदर्शन करना है करिए, लेकिन हुड़दंग करेंगे तो यूपी पुलिस लाठी और डंडों के साथ आपका स्वागत करेगी। नहीं, पर इस सवाल दिल्ली पुलिस पे भी उठे थे कि उन्होंने छात्रों के साथ अभद्रता की। राहुल गांधी सवाल उठा रहे, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, छात्रों को बेरहमी के साथ मारा पीटा गया। कल उनकी भी बात सुनी होगी आपने। तो क्या आधे रेपिस्ट, आधे ये, आधे मर्डरर, आधे चोरी डकैती करने वाले, आधे नाम रहेगा अल्लाह का कहने वाले, आधे उमर खालिद को अपना बाप मानने वाले। इसके बाद आपको लगता है कि इनमें से कितने प्रदर्शनकारी थे? 20%, 30%, 70% तो आतताई ही थे। कंगना रनौत ने बिल्कुल सही कहा है, ये जेंजी गटर वाले जेंजी हैं, जिनके दिमाग में सिर्फ गंद भर चुका है। कंगना रनौत का आप समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने गटर वाला बोला। राहुल गांधी ने कल इडियट बोल दिया तो उस पर बवाल मचाने लगे कि इडियट कैसे बोल दिया जंतर मंतर वालों। अब एक इडियट दूसरे को इडियट कहेगा तो बवाल तो होगा, एक पप्पू दूसरे को पप्पू कहेगा तो बवाल तो होगा। वहाँ बवाल हो सकता है, कंगना जी की बात पे बवाल नहीं हो सकता। कंगना जी ने तथ्यों के साथ कहा है कि जो लोग हुड़दंग करते हैं वो गटर छाप है, बस। आशुतोष रांका तो कह रहे हैं कि 3-4 गुना भीड़ लखनऊ पहुंच जाएगी। योगी जी क्या कर लेंगे अगर पेपर लीक नहीं रुकेगा तो? कुछ नहीं कर लेंगे। योगी जी क्या कर लेंगे, वहाँ की जो पुलिस है ना, पुट्ठे ऐसे लाल कर देगी जो मतलब जो उन्होंने लाल फल भी नहीं कोई खाया होगा आज तक, ऐसे उनके पुट्ठे हो जाएंगे। दूसरी बात, आप एक बात बताओ, ये जो सरकार इनके सामने बड़े मान सम्मान के साथ तीनों बच्चे, जो 2 बच्चे थे, एक आपने रंका बताया और दूसरा बच्चा था सौरभ दास बच्चा, और वो रंग जो, हाँ, ये दोनों बच्चों को पूरा मान सम्मान के साथ बिठाया और पूरी बातचीत करी। सरकार के इतने बड़े पदाधिकारी नेता केंद्रीय वो बैठ के बात किए हैं। अब इसमें आपको और क्या चाहिए भैया? सोने की थाली में परोस के तुमको दिया जाए? तुमने तो इतने दिन 30-35 दिन यहाँ बवाल मचा के रखा, लोगों की दुकानें बंद रहीं, कनाट पैलेस की मार्केट जो है बंद रही, उसमें ताला लगा रहा, ए ब्लॉक बी ब्लॉक आदि शटर लगा के दुकान लोग खोल के बैठे थे। नहीं, पर ये तो जेंजी की ताकत अभी आप बता रहे थे। थोड़ी देर पहले मैंने सुना, आपने बताया आपका बेटा भी जेंजी है, आप जेंजी के पिताजी हैं, तो आपका बच्चा अगर प्रदर्शन करेगा, हक की मांग करेगा, तो शांत बैठेंगे या साथ देंगे उसको? नहीं, कोई शांत, देखिए नियम है, एक पत्रकार महोदय, एक नियम होता है। हम कहाँ क्या कह रहे हैं, अगर हमने मान के चलो अपने बच्चे को हमें गांव से दिल्ली भेजना है, तो हम जो रास्ता उस पर भेजेंगे ना, हम गलत ट्रैक पर थोड़ी भेजेंगे। अगर वो बच्चा यहाँ आता है और हम देखते हैं कि आंदोलन और धरना प्रदर्शन जायज़ है, उसकी मांग जायज़ है,
तब हम उसको हिम्मत देंगे, आशीर्वाद देंगे कि आप इस धरना आंदोलन में बैठे रहो बेटा, हम भी तुम्हारा पीछे से मदद कर रहे हैं। अब जब आप सरकार को गाली दोगे, जब आप पुलिस को डंडे मारोगे, गालियां दोगे, ऊट पटांग बोलोगे, प्रधानमंत्री को गंदा बोलोगे, तो हम उसके लिए तुम्हें साथ देंगे। तो अगर आपका बच्चा, मान लीजिए आपका बच्चा कल को कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में चला जाता है तो क्या करेंगे फिर आप? हम विरोध करेंगे। अब दोबारा जाता है तो विरोध करेंगे, क्यों? इनका हम षड्यंत्र देख चुके हैं, हम इनका षड्यंत्र देख चुके, इनकी पोल देख चुके हैं, इनकी असलियत मानसिकता क्या है हम देख चुके हैं। ये लोग एक नशे के धुत में हैं, नशे का शिकार हैं। ये किसी न किसी का नशे का शिकार हैं और किसी के कहने पर ये लोग ये लीला रच रहे हैं। इन बच्चों को, अरे तुम्हें अगर कुछ करना है बच्चों के लिए तो तुम एक ऐसा महकमा, एक ऐसी एनजीओ बनाओ जो बच्चों को आगे बढ़ाओ। यूपी जाने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर के वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वहाँ जाओगे तो पुलिस ये कर देगी। क्यों, छात्रों का अधिकार नहीं है यूपी में? छात्रों का अधिकार है, लेकिन तरीके से। आपने आंदोलन किया, जंतर मंतर पर शांति से बैठे रहे। आपने 20 तारीख को आग उगली, जहर उगला, मुंह से उल्टा सीधा बोला, रोड बंद करने पड़े, ये गिराने लगे, तोड़फोड़ करने लगे। यही चीज यूपी में हुई होती तो क्या होता? अरे बाप रे बाप, आप पत्रकार महोदय हमसे पूछ रहे, ये तो यूपी की जनता से पूछिए। वहाँ के जैन जी बताएंगे आपके, जो आपके जैन जी आपके उम्र के हैं वो आपको बताएंगे वहाँ पर कि यूपी में क्या होता अगर जो जंतर मंतर पे हुआ है। आप ये समझिए पत्रकार महोदय, आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा धरना, बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। क्यों? बाबा के पास कमांड है, बाबा लगाम लगाए। अखिलेश तो कहते हैं बाबा तानाशाही करते हैं इसीलिए नहीं होता, पुलिस को आगे करके जो प्रदर्शनकारी हैं उनको पहले ही रुकवा देते हैं। अरे अखिलेश जी की नैया डूब रही है 2027 में। हाँ, सीडीए नहीं जानते हैं? नहीं, कोई सीडीए कुछ नहीं चलेगा, सीडीए डीडीए कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। बाबा का जो सरकार का चलाने का तरीका है वो चलेगा। बहन बेटी, माताएं बहनें, सब भाई बहन, मजदूर किसान जवान, सब बाबा जी के साथ में। बाबा जी का आशीर्वाद भी है और बाबा जी बहुत अच्छे से 2 बार आ चुके हैं। क्यों आ चुके? अगर जनता के अंदर, बाबा के अंदर कमी होती, जनता उनको वोट देती, सरकार बनवाती, तीसरी बार फिर हैट्रिक बनाएंगे बाबा जी। हाँ, उत्तर प्रदेश में 2027 में कोई असर नहीं डाल पाए। एडवांस में मैं आपको पत्रकार महोदय बता देता हूँ, 2027 की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में बनेगी और कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। ये सब लोग अपनी रोटी सेंकने में लगे हैं। न रोटी क्या, इनका कुछ नहीं सेकेगा, न पराठा, न पूड़ी, न रोटी और न कच्ची रोटी। हाँ, न तवा भी नहीं चढ़ पाएगा, न गर्म ही नहीं होगा। हाँ, समाजवादी पार्टी का। इतनी गर्मी है लोगों के अंदर, वो कहाँ जाएगी? वो कोई गर्मी नहीं, वो गर्मी एक ही बार में निकल जाएगी। योगी जी शिमला बना देंगे, शिमला से भी बड़ा बना देंगे, हम मानसरोवर भी ले आएंगे यहीं। मैम कैसे देखती हैं, क्या धमकी दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को? पेपर लीक के मामलों को लेकर के बात कही जा रही है, क्या होगा अगर जंतर मंतर की भीड़ उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगी? नहीं, ये बहुत सोचने का विषय है और मैं पंजाब सरकार से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपना माथे को खोल कर बैठो, क्योंकि जब आपने भाषण दिया जंतर मंतर पर आकर कि मनीष सिसोदिया जी ने भाषण दिया कि अगर ऐसा हमारे पंजाब सरकार या हमारी सरकार के साथ होता है तो हम तुरंत रिज़ाइन करेंगे। तो आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप कौन से बिलों में बैठे हुए हैं, कौन से बिलों में घुसकर बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट पहले करना चाहूँगी युवा होने के नाते कि आप कर दो, नहीं तो फिर वो वही वाला नारा दोबारा दोहराऊंगी जो बहुत पहले दोहराया जाता था कि सिंहासन करो कि जनता आती है, तो सिंहासन खाली करो, युवा आ रहे हैं। पर जेंजी प्रोटेस्ट हमने देखा, जंतर मंतर पर भी जेंजी थे, जंतर मंतर पर भी नारे लगे। जंतर मंतर पर जो नारे लगे उसको लेकर के खास आपत्ति दर्ज हुई कि प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के स्वर्गवासी माता के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान और उनकी बेटी के खिलाफ। क्या इस प्रदर्शन में उस तरीके के नारे नहीं लगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रदर्शन में नारे लगे, सरकार के खिलाफ नारे लगे, पर किसी की निजी जीवन पर नारे नहीं लगे। आप देखोगे कि जेंजी प्रोटेस्ट जो हुआ था सीजेपी का, उसमें नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में टिप्पणी करी गई थी, धर्मेंद्र प्रधान जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में टिप्पणी करी गई थी। यहाँ सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ सरकार से टिप्पणी करी जा रही है, किसी के व्यक्तिगत जीवन पे नहीं करा जा रहा। ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं कि पंजाब के सीएम जो हैं वो दारू पी के नशे में रहते हैं, लेकिन क्या हम व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी कर रहे हैं कि उनकी संबंध किसके साथ क्या है? तो थोड़ा सा युवाओं को सोचना चाहिए और सोचने के बाद बोलना चाहिए। क्या कहेंगे आशुतोष रंका ने जो कहा था कि अगर जंतर मंतर की भीड़ उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है, क्योंकि यूपी पुलिस और यूपी सरकार में भी कई पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे कहा जा रहा है। आशुतोष रंका जी और ये जितने भी हो गए विजेता जी वगैरह, इनके पास कोई काम है नहीं,
ये अभी फ्री घूम रहे हैं, तो इनको जो टिप्पणी करनी है ये हेडेक है। मैं इन लोगों से तो क्या ही बोलना है इनके बारे में। सर, आशुतोष रांका ने कहा योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर सीधे तौर पर मंच पर कि योगी जी पेपर लीक पर लगाम लगाइए, नहीं थमा तो कॉकरोच जनता पार्टी की भीड़ जो जितनी जंतर मंतर पे 4 गुना भीड़ उत्तर प्रदेश पहुंचेगी, क्या कर लेंगे? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एज ए स्टूडेंट हम कहना चाहते हैं पूरे देश में वन नेशन वन एजुकेशन बिल पास होना चाहिए। एक ही एजुकेशन होना चाहिए पूरे देश में, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, वो एक ही एजुकेशन होना चाहिए। जहाँ बंगाल बच्चा बंगाली पढ़े और महाराष्ट्र बच्चा मराठी पढ़े और यूपी बच्चा हिंदी पढ़े, लेकिन सिलेबस एक ही होना चाहिए। और जो भी आशुतोष राणा जैसे ये आशुतोष रैंक जैसे लोग बोल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जो बोल रहे हैं, ये सब लोग सिर्फ अपनी चेहरा चमकाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये अभी दिल्ली में देखो क्या किया, अपना चेहरा चमकाया और दूर हो गए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद क्या हुआ? कुछ अब कौन सिक्योरिटी का पेपर लीक नहीं होगा? सिक्योरिटी दे सकते हैं। पंजाब पेपर लीक हो गया, मनीष सिसोदिया जी ने ऑन कैमरा बोला था, आप एक जर्नलिस्ट सामने उनके ऑन कैमरा बोला था कि पंजाब में जब पेपर लीक होगा तो हम शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देंगे, ये सरकार गिरा देंगे, या हमारी सरकार जब होगा तो हम इस्तीफा मांग लेंगे। क्या हुआ? आज वही प्रोटेस्ट यहाँ दिल्ली में था, इसी इस्तीफा दिया उन्होंने। ये जितने भी नेता लोग हैं छात्रों को आगे करते सिर्फ चेहरा चमकाते हैं और फिर भाग जाते हैं। छात्रों के हित की बात कोई नहीं करेगा, सब अपना अपना एजेंडा चलाएंगे, अपनी पार्टी चलाएंगे, अपना सिर्फ रोटी सेकेंगे। और रही बात उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, ये लोग बार बार योगी बाबा टारगेट कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट है वहाँ पे जो भी शिक्षा नीति लाई है योगी जी ने 5 साल में, वो मॉडल शिक्षा नीति है। वहाँ के जो प्राइमरी स्कूल है वो मॉडल प्राइमरी स्कूल बन गए हैं। क्या लग रहा है, अगर सीजेपी के लोग, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो क्या स्वागत करेंगे योगी आदित्यनाथ छात्रों का? देखिए, गोबर के कीड़े गोबर में रह जाएंगे, बाबा बहुत लठ बजाएंगे। ये वहाँ तोड़े जाएंगे। इनकी वहाँ ये नीति नहीं चलेगी। जैसे दिल्ली में सेना के ऊपर थूका इन्होंने, सेना के जवानों को मारा, पुलिस के जवानों को मारा, यूपी के जवान के ऊपर, यूपी पुलिस के ऊपर एक बार हाथ उठा के दिखा देंगे, इनका गुड़गांव बना देगी, इनके घर पे ऐसे बुलडोजर चलेगी कि इनके साथ पुश्ते याद करेगी। क्या प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं छात्रों को उत्तर प्रदेश का? देखिए, प्रदर्शन करना हमारा हक है, हम सभी स्टूडेंट का हक है, लेकिन एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक छात्र हित के लिए हम जैसे प्रोटेस्ट करते हैं वैसे प्रोटेस्ट कीजिए। बाबा कहते हैं प्रोटेस्ट करो, हम आपके हक मांग सुनने के लिए तैयार हैं, आपकी मांगे सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन देशद्रोही तोड़ने, उत्तर प्रदेश तोड़ने काम करोगे या देश तोड़ने काम करोगे तो बाबा जी बैठे हैं, वो बुलडोजर उनका खड़ा है, साथ पुश्ते याद करेंगे तुम्हारी अगर कुछ भी उल्टा सीधा काम करने का काम किया आपने तो। क्या लग रहा है कि मानते हैं कि नहीं कि ये दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पे, कहीं ना कहीं छात्रों की बड़ी जीत हुई है, देखने को मिली है, सरकार झुकी है? देखिए, छात्रों को जीत हुई है। हम पहले ही बोल चुके थे कि शिक्षा मंत्री नकारा, इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से इस्तीफा इन्होंने लिया है उसके बाद क्या बदलाव हुआ है? कौन सिक्योरिटी देगा कि 100% पेपर लीक नहीं होगा? सीजेपी ने एक सिक्योरिटी लिख के दे दी कि अब शिक्षा मंत्री के बाद पेपर लीक नहीं होगा। कौन देगा ये सिक्योरिटी? ये वही 21 जो स्टूडेंट जो मरे थे उसके बाद जाके होटल में प्रदर्शन करते हैं और अपनी पार्टियां मनाते हैं। ये इनका प्रोटेस्ट के बाद ये छात्रों की जीत थी। छात्रों की जीत का जश्न ये होना चाहिए। इसके सबसे पहले उन प्रोटेस्ट जो नीट के विद्यार्थी थे, जो मरे हुए विद्यार्थी हैं, उनको घर जाना चाहिए था, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, वो होता जीत। पार्टी होटल में नहीं बनाई जाती है। अगर असली जीत होती जब आप उन छात्रों को आगे करके मानते, आप पोस्टर बॉय सोनम वांगचुक को बना देते हो और उनसे भी मिलने नहीं जाते हो, उनको पार्टी में नहीं बुलाते हो, वो उनका अलग एक मुद्दा चल रहा है, एजेंडा चल रहा है। सोनम वांगचुक ने खुद बोल दिया सीजेपी एक फ्रॉड पार्टी है, और अभिजीत दीपे तो पहले ही बोल चुका हम आम आदमी पार्टी के एजेंट हैं। क्या लग रहा है ये पॉलिटिकल एजेंडा था, छात्रों की आवाज़ उठाने का बहाना था, असली काम पॉलिटिकल जो लोग थे उनको चमकाना था? पत्रकार में पूरा पॉलिटिकल एजेंडा था। ये एक पहले साजिश रची गई थी। एक वेल सेटल लड़का, इंडियन लड़का अमेरिका जाएगा, यूके जाएगा। अभी हम ही आप में से कोई यूके जाएगा, वहाँ इंडिया लड़का नहीं आएगा। हमारे तो ये मान सकता है कोई अच्छा खासा लड़का यूके जाएगा, इंडियन लड़का नहीं आएगा। वो पहले भी आम आदमी फाउंडर थे, ट्विटर हैंडल चलाते थे अभिजीत दीप के, उन्हें कोई जॉब नहीं मिली थी, अभी भी कोई जॉब नहीं मिली है। यूके सिर्फ जाना उनका एक भ्रम था। वहाँ से आके एक आम आदमी पार्टी द्वारा एक एजेंडा बनाया गया जो काफ़ी दिन से बनाया जा रहा था। केजरीवाल के आप ट्विटर हैंडल खोल देखिए, उन्होंने कम से कम 10 वीडियो उन्होंने ट्वीट किया कि छात्रों घर से बाहर आना चाहिए, दिल्ली तोड़ देना चाहिए, देश तोड़ देना चाहिए, हंगामा कर देना चाहिए। सिर्फ उनका एक ही कारण रह गया, जो उनकी कुर्सी चली गई है, क्वार्टर लीग पार्टी जो कुर्सी चली गई है, क्वार्टर लीग पार्टी की जो कुर्सी चली गई है, उनका एक एजेंडा था कि आम आदमी पार्टी नहीं सर, क्वार्टर लीग पार्टी क्वार्टर लीक हो गया उनके राज्य में। इतने शराब घोटाले किए कि आप देख रहे हैं, अभी जांच चल रही है, इसी चक्कर में उनकी सरकार भी गिर गई है। अब उनको कोई मुद्दा मिला नहीं। दिल्ली वासियों ने ऐसा खदेड़ा कि कोई भी एम उनका बचा ही नहीं। तो उनका क्या था कि अब भैया देश की जनता तो गुमराह कर नहीं सकते, अब बचा एक मुद्दा छात्र को आगे लाओ। छात्र ही बचे थे, छात्रों को आगे लाओ और उनको भड़काओ और देश में तोड़फोड़ मचाओ और किसी न किसी तरीके से सरकार गिराओ, और कुछ ना मिले तो एक मंत्रालय ही मिल जाएगा केंद्र में, तो उससे ही काम चला लो। केजरीवाल का ये एजेंडा था, बाकी कुछ एजेंडा नहीं था, टोटल पॉलिटिकल एजेंडा था। अभिजीत दीप के सौरभ दास जितने भी लोग थे सब लोग पॉलिटिकल एजेंडा चलाते थे। विजेता दहिया लोग जैसे लोग बर्गर खा के, उनका 1% नॉलेज नहीं है। अगर नीट पर बोलने कह दो 10 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे। छात्रों को आगे करे, सिर्फ छात्रों को मुखड़ा बना के उन्होंने जो अपनी रोटियां चमकाई है वो देश की जनता ने देख लिया है। अगर अब दोबारा प्रोटेस्ट ये करते हैं, यूपी में ही नहीं दिल्ली में करेंगे, तो राष्ट्रवादी लोग उनका तमाचा मारेंगे। वो तो सरकार और सेना की सम्मान था जो वहाँ पे कोई गया नहीं। देश की पब्लिक इनकी इस बार तैयार
खड़ी है। इस बार अगर सेना के जवान को उन्होंने बोला नीरा हार्पिक, उनकी वर्दी को बोला नीरा हार्पिक या टॉयलेट साफ करने वाली, या बोला तुम अगर बॉर्डर पर सही खड़े होते तो आज ये इतना क्रूरता न होती। एक आपने वीडियो देखा होगा, लीक हुई है, वो कहते इतनी इज्जत से अगर बॉर्डर पर खड़े होते, ऐसा कुछ बोल रहा है। पहलगाम नहीं होता अगर वो लोग वहाँ पहलगाम नहीं होता, पार्क में कौन सी आर्मी तैनात होती है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी सेना के जवान पे उंगली उठाने की? नाजायज औलादो नपुंसको, तुम हराम पिल्लो, तुम्हारी वो आज़ादी कैसे हो गई? मैं सरकार से मांग करता हूँ कि नागरिकता खत्म करनी चाहिए। जितने भी सेना के ऊपर उंगली उठाए हैं, इनकी नागरिकता खत्म करनी चाहिए। इनका 100% शपथ जमा होना चाहिए। इनका अकाउंट ब्लॉक कर देना चाहिए ताकि ये विदेश ना भाग पाए। इनका वीजा निरस्त हो जाना चाहिए, इनका पासपोर्ट निरस्त हो जाना चाहिए ताकि विदेश जाके कोई नौकरी कर पाए। इनके इंडियन कारावास में डाल के ऐसी सजा देनी चाहिए, इनकी 7 पुश्तें याद करें, इनकी नस्लें याद करें। मैं फिर कहता हूँ इंडियन लॉ कमज़ोर है, इसीलिए इनके बढ़ते जो मनोबल हैं, जो भेड़िए हैं, इनके जो बढ़ते मनोबल है बढ़ते चले जा रहे हैं। इंडियन लॉ को मजबूत करना है तो एक से हमें बढ़ के कानून लाना पड़ेगा, ताकि इनके जो भी माफिया बैठे हैं, जो भी गुंडे बैठे हैं और जो छात्र ग्रुप में आकर लगातार प्रदर्शन करते हैं। आप देखो जंतर मंतर पर 365 आरोपी थे, 65 तो ऐसे शख्स थे जिनके ऊपर एकदम संगीन आरोप है। अब अभिजीत के कहता है उनको छोड़ दिया जाए, कैसे छोड़ दिया जाए? 65 संगीन आरोप है, 65 धाराओं में आरोप उनके ऊपर है, कोई मर्डर है, कोई क्रिमिनल है, कोई और उनको कैसे छोड़ दिया जाए? इनको सख्त सख्त सजा दी जाए। हम यूपी सरकार से और केंद्र सरकार से ये आग्रह करते हैं। बहुत शुक्रिया।